गाजा में इजरायली सेना के विध्वंसक प्रहार को लेकर जो आप अपडेट दे रहे हैं, बड़ी खबर है। गाजा में घुसकर आईडीएफ का हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर निशाना साधा गया है। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत हो चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे इजरायली लोग। तेल अवीव में 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए, अब इजराइल की सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। नेतन्याहू पर लगाया गया स्थिति बिगाड़ने का आरोप। ये तमाम लोग हजारों की संख्या में तेल अवीव में इकट्ठा हुए और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है और बेंजामिन नेतन्याहू को मौजूदा स्थिति के लिए एक तरह से ठहराया गया है जिम्मेदार। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं तेल अवीव की सड़कों पर। एक तरफ जहां लोगों के जोरदार प्रदर्शन की तस्वीर समीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमले के बीच लोगों को बचाना भी इजराइल के लिए किस तरीके से बड़ी चुनौती बन गया है। सिन्हा सर, एक क्विक जानकारी की आखिर इस तरीके के स्ट्रैटेजिकल मूव जहां पर बड़ा चैलेंज है इस पूरे इलाके में सिविलियंस को भी बचाना, किस तरीके से इजराइल इन चैलेंजेस को इस वक्त नेविगेट करते हुए संभालने की कोशिश करेगा? सबसे पहले तो मैं ये जो टेबल टॉप पे जो आपने बनाया है मैप, हम आर्मी में हम लोग जब सर्विस में थे तो सैंड मॉडल पे ब्रीफिंग होता था, मैप पे ब्रीफिंग होता था। आज पहली बार टेबल टॉप पे मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ और टिपिकल फौजी अंदाज से ब्रीफ करूँगा। देखिए, जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है परिप्रेक्ष्य में है कि जो युद्ध इजराइल वॉर हो रहा है उसके लिए मैं लेफ्ट टू राइट जैसे आर्मी में हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, ये सबसे बाएँ जो हरा ये इंक्लोजर है वो है मिस्र। ये भूमध्य सागर या इसको मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। आप इधर आ गया इजराइल का, ये पीला वाला पोर्शन है इजराइल है। ये जो गाजा पट्टी है, जो हरा सा छोटा सा आप स्ट्रिप देखते हो, 41 किलोमीटर्स 41 किलोमीटर्स बाई 6.7 किलोमीटर्स का जो स्क्वायर है, तो वो ये गाजा पट्टी है जो कि हमास के कब्जे में है। ये इजराइल पीला पोर्शन एक्सटेंड कर रहा है। इधर वेस्ट बैंक आ गया जो जॉर्डन के कब्जे में है। इधर नॉर्थ में आप आइए तो ये लेबनान है, उसके दाहिने सीरिया है, उसके दाहिने साइड में जॉर्डन के दाहिने साइड में सऊदी अरबिया है। और तो मुख्य जो केंद्र बिंदु आज की तारीख में है वो है गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप का आप देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, देर अल बलाह, खान यूनिस और राफा, 5 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। अब जो इजराइल है वो कह रहा है कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है गाजा का उसको वकेट कीजिए और साउथ में आइए, ताकि उसका फोकस है। क्योंकि यदि उसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यदि नॉर्थ अपना इजराइल के कब्जे में नहीं होगा तो लेबानन वहां से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो लेबानन का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। इस बीच क्विक जानकारी समीर, ये साफ समझ आ गया कि आखिर नॉर्थ गाजा को खाली करते हुए किस तरीके से ये बड़ी कोशिश यहाँ पर अभी फिलहाल आईडीएफ की तरफ से की गई है। समीर बिल्कुल सुरभि, और ये बहुत चुनौतीपूर्ण हालात इसलिए भी हैं क्योंकि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जो लोग रुख कर रहे हैं उन पर भी अटैक हुए हैं। और एक खबर ये भी सामने आ रही है कि हमास चाहता नहीं है कि नॉर्थ गाजा से लोग शिफ्ट करें साउथ गाजा। गाजा में इस बीच सड़क पर हजारों फिलिस्तीनी हमले वाले इलाकों से हटने से कर दिया है इनकार। गाजा के लिए जान देने को भी तैयार हैं, ये कह रहे हैं फिलिस्तीनी नागरिक। फिलिस्तीनियों ने लगाए एकजुटता के नारे। तो देखिए, तमाम फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो अपने घर बार को छोड़कर जाना नहीं चाहते। नॉर्थ गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं और नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाने की अपील की गई है इजराइल की तरफ से आम नागरिकों के लिए। लेकिन तमाम नागरिक ऐसे हैं जो कि जाना ही नहीं चाहते अपना घर बार छोड़कर। और वो देखिए किस तरह से यहां पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ और कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन, अपना घर बार छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए, आपने हाल देखा गाजा पट्टी का, जहां पर तमाम फिलिस्तीनी सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम इजरायली नागरिक भी अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब करने लगे हैं। वापस इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जारी विरोध की खबर पर लौटते हैं और कुछ उन सवालों को समझ लेते हैं जो इजरायली प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व को लेकर भी उठ रहे हैं और भारी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, जहां तक आपकी दूर दूर तक नजर जाएगी लोगों का हुजूम, लोगों का रेला नजर आता है। नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर यह प्रदर्शन हो रहा है और यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब इजराइल हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट, फंस गए नेतन्याहू, पहले से ही नाराजगी झेल रहे नेतन्याहू कब तक बच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। क्या सिर्फ नेतन्याहू की चूक से इजराइल इस जबरदस्त संकट में फंस गया है, उसका सामना कर रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू हमले की भनक ना लगने की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये संभव कैसे हो पाया, मुमकिन कैसे हुआ? अभेद किला जिसे माना जाता था इजराइल, उस किले को कैसे ढा दिया हमास ने? क्या अपनी नाकामी छिपाने के लिए नेतन्याहू अब आक्रामक नजर आ रहे हैं, आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है।